वेलकम बच्चों। क्लास 12th में हमारी एक्सरसाइज 6.3 चल रही है ना। और 6.3 के हमने 2 to 3 पार्ट्स में अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, है ना। लास्ट 3 वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने क्या किया, 1 से लेके 16 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज की क्लास में सारे अप टू 17 अप टू जितने भी क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग सारे सॉल्व करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। इसी के साथ क्या होगा कि आपकी जो एक्सरसाइज जो फर्स्ट बुक है चैप्टर 6 तक फिनिश हो जाएगा। मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क रहती ही है, तो वो आपके लिए एज इट इज होमवर्क रहेगी। सारा फॉर्मूले सारा कॉन्सेप्ट सब प्रीवियस है ना। तीनों एक्सरसाइज का मिलके आपकी मिसलेनियस फॉर्म होती है, आप सभी को पता है, तो मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क रहेगी, है ना। आज की क्लास में हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी तो हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकेंड बुक, है ना, पार्ट 2 जिसे बोलते हैं, तो क्लास 12th में, है ना। इंटीग्रल्स चैप्टर है ना। डिफरेंशिएशन हमने सीख लिया, अब इंटीग्रेशन सीखेंगे हम नेक्स्ट बुक में। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट इसमें था, लास्ट चैप्टर था। अब जब भी सेकंड बुक हमें मिलेगी हम उसमें इंटीग्रेशन सीखेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम 16 तक के सॉल्व कर लिए थे, 17 पर थे हम। क्या कह रहे हैं यहाँ से, जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। आप कह सकते हैं कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 17 से लेके अप टू जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 17 क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, अ स्क्वायर पीस ऑफ ए टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, यानी कि कोई स्क्वायर है ना, स्क्वायर पीस है, ठीक है। ये मेरा स्क्वायर है ना, ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। अब आपको पता ही है कि जो हमारी स्क्वायर की है वो चारों साइड इक्वल होती हैं, है ना। तो ये भी 18 होगी, लेंथ भी 18 होगी और ब्रेथ भी 18 होगी, चारों साइड इक्वल होती हैं हमारी स्क्वायर में, ठीक है। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, है ना, यानी कि उसका टॉप नहीं है। बाय कटिंग अ स्क्वायर, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, यानी कि हर कॉर्नर पे क्या हुआ है, स्क्वायर कट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है इसका कि एक तो टॉप नहीं है इसमें, है ना, और क्या हुआ है, कॉर्नर से स्क्वायर कट हुए हैं। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, ठीक है। यानी कि जब इसको फिर खोला गया है तो बॉक्स बना है। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible, यानी कि इस बॉक्स का जो क्या है वॉल्यूम है उसको मैक्सिमम प्रूफ करना है, और हमें जो ये स्क्वायर कट हुए हैं ना कॉर्नर से, इसकी क्या पता लगानी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। वर्किंग वही है, फंक्शन अपना ढूंढेंगे, वॉल्यूम है जैसे हमारा, उसको मैक्सिमम प्रूफ करेंगे। फिर कोई भी वैल्यू पुट करके एक्स की हम क्या लगाएंगे, एक्स की वैल्यू पता लगाएंगे। अब देखो साइडों से जब हमारे स्क्वायर कटे होंगे, तो अगर मैं कह दूं कि हर स्क्वायर की जो लेंथ है वो एक्स है, कितनी है, मैंने लेट की, क्योंकि हमें कहा है कि बस उसने कॉर्नर कटे हैं, कितनी पर्टिकुलर लेंथ से कटे हैं ये तो उसने नहीं कहा ना। तो अगर मैंने साइडों से, दोनों साइड से अगर स्क्वायर अपने कट कर दिए, तो मैं कह सकता हूँ मेरी जो एक्चुअल लेंथ आएगी बॉक्स की वो क्या आएगी, 18। टोटल तो 18 थी ना, और एक एक्स यहाँ से कटा, एक साइड मतलब एक्स, आप यहाँ से कॉर्नर पे से जब आप मानोगे तो x इधर से कम हो जाएगी, x उधर से कम हो जाएगी, यानी कि 18 माइनस 2x। इसी तरीके से मैं इसको कह सकता हूँ 18 माइनस 2x, क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगी, यानी कि, ठीक है, यानी कि जो इसकी लेंथ होगी वो भी 18 माइनस 2x होगी, ब्रेथ होगी ये भी 18 माइनस 2 होगी। अब इसमें देखो हाइट भी होगी, क्या होगी, हाइट होगी, है ना। जब स्क्वायर क्या है, वो 10 है ना, अगर वो उसको हम फोल्डिंग करेंगे, मान लो कोई पेपर का एग्जाम्पल अगर आप समझोगे, अगर मैंने कोई स्क्वायर है उसको चारों कॉर्नर से काटा, फिर जब मैंने उसको खोला तो एज अ वो क्यूब बना ना, तो लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए होगी। हाइट क्या हो जाएगी इसकी, एक्स, क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। मेरे को क्या करना है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अपनी वैल्यूज रख देंगे, 18 माइनस 2x
ब्रेथ भी यही है तो इसका स्क्वायर हो गया इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करते थे, फंक्शन मिल गया हमें, फंक्शन का क्या करते थे हम, डिफ्रेंसिएशन करते थे। मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी डैश से मैंने इसको डिनोट कर दिया, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। अगर मैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखता हूँ, देन मेरा सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रखता हूँ तो ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज रखा तो पावर आगे आ गई 18 माइनस 2x, फिर 18 माइनस 2x का होगा तो -2 आपको मिल जाएगा। वी डैश क्या आया मेरे पास, 18 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा -4x, है ना, माइनस का साइन जब बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4x हो गया, 18 माइनस 2x। अब मेरे को यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, वी डैश क्या हो जाएगा मेरा, 18 माइनस 2x कॉमन हो जाएगा, क्या बचा मेरे पास, 18 माइनस 2x माइनस 4x, यही बचा ना। चलो अब हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन जो किया है हमने उसको जीरो के इक्वल रखते थे, यही वर्किंग करते थे ना। जब मैं इसको जीरो के इक्वल रखूंगा तो मेरा 18 माइनस 2x, एक तो ये ब्रैकेट आ जाएगा और एक मेरा आएगा 18 माइनस 6x, 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी, एक तो 18/2 आ जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी, 18/6 आ जाएगी, यानी कि मेरी जो x की वैल्यूज आ जाएंगी वो 9 आएगी और 3 आएगी। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो, जब अगर मैं x 9 लेता हूँ तो जब मैं इसको लेंथ में रखूंगा, वैल्यूज हम रखते थे ना x की, तो ये भी 18 हो जाएगा, 9 2 18, लेंथ 0 हो जाएगी, ब्रेथ 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 9 हम नहीं ले सकते, है ना, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यही कंडीशन पॉसिबल है। अगर लेंथ 0 हो गई, ब्रेथ 0 हो गई, तो फिर इसकी साइड का मतलब क्या है, कुछ नहीं है ना। ठीक है, ये मैंने रफ कर दी फिगर। अब क्या करते थे, डबल डिफ्रेंसिएशन करते थे, x की वैल्यू आप इसको संभाल के रखो, बस आपको x की ही वैल्यू चाहिए इसमें, क्योंकि जो स्क्वायर कॉर्नर से कट हुए हैं, है ना, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट, बस उसकी लेंथ बतानी है आपको कि वो साइड कितनी होगी। ऐसा समझो कि आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, लेकिन हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है तो वहां तक की वर्किंग तो हम करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन क्या, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -6, चलो, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2। अब v डबल डैश, इसमें से भी इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 18 माइनस 6, है ना। अब अगर आप इसको करोगे, 18 6 90, 108 आएगा, है ना, -108 माइनस प्लस 12x माइनस 36 प्लस 12x। ठीक है, -108 -36 कितना आएगा, 14, 1 कैरी, 3141 -144 प्लस 24x। अगर मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ x की वैल्यू, है ना, 24 इंटू 3, तब भी ये क्या आएगी, मेरी निगेटिव आएगी, क्या आएगी, निगेटिव आएगी। जब मैक्सिमम पूछा है तो जाहिर सी बात है निगेटिव आएगी, तभी तो वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब ये निगेटिव आई तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, हेंस एंड नाउ x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, चेक कर लो, 3 सेंटीमीटर ही आएगा, कुछ नहीं किया, बस फंक्शन बनाया, डिफ्रेंशिएट करा, 0 के इक्वल रखा, डबल डिफ्रेंशिएट करा और अपनी साइड निकाल दी। ठीक है, 18 क्वेश्चन भी इसी तरीके से, बस इस बार स्क्वायर ना कह के रेक्टेंगल शीट है। स्क्वायर ना कह के इस बार रेक्टेंगल शीट है ना, रेक्टेंगल है ये, इसके भी कॉर्नर्स कट हैं, बस इसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगी। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे कि लेंथ मेरी क्या है, 45 सेंटीमीटर है,
कितनी है 45 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से x माइनस कर दूँ, यहाँ से x माइनस कर दूँ, तो मेरी एक्चुअल लेंथ क्या होगी 45 माइनस 2x, है ना, ये हो जाएगी। यानी कि हमें क्या चाहिए 45 माइनस 2x। इधर से मेरी एक्चुअल क्या है 24 थी, दोनों साइड से x कम कर दो तो 24 माइनस 2x, ठीक है। और हाइट तो आपकी x होगी ही। तो वॉल्यूम अगर मैं बात करूं, लेंथ की अगर मैं बात करूं, ये आएगा आपका 45 माइनस 2x। ब्रेथ जो है वो आपका आएगा 24 माइनस 2x, है ना। और हाइट कितनी है आपकी x, हाइट कितनी है मेरी x है, ठीक है। अब वही वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और स्क्वायर की साइड बतानी है ना, वही सेम वर्किंग करनी है, बस इस बार लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है। वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है भाई, टीन को भी खोलोगे तो वो क्यूबॉइड बनेगा, है ना। जब हमने स्क्वायर को खोला था तो वो क्यूब बना था, रेक्टेंगुलर को खोलेंगे तो वो क्यूबॉइड बनेगा। 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू एक्स। अब इस x की प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हमें सिर्फ दो फंक्शन चाहिए होते हैं, है ना। दो फंक्शन जब हमें चाहिए होते हैं तो 45 माइनस 2x तो मैं एज इट इज रहने दूंगा, इस x की मैं इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, v डैश मैंने माना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 45 माइनस 2x 24, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ 24 माइनस 4x, यही तो आएगा, प्लस 24 माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज रखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 2 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हो तुम, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो, v डैश में से मैं 4 कॉमन लूंगा तो 45 माइनस 2x, और ये बचेगा आपका 12 माइनस एक्स, ये बचा, सॉरी 12 कह रहा हूँ, 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स बचा। देखो इधर से मेरा 2 निकल सकता है कॉमन, और -2 मेरा ऑलरेडी है ही, तो -4 हो गया। यहाँ पर क्या बचा आपका, 2 लिया है ना, तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब टोटली 4 कॉमन ले लो बाहर, है ना, 4 जब मैंने कॉमन लिया, 45 माइनस 2x 6 माइनस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर, 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब फिगर रफ कर रहा हूँ मैं, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 4 45 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 30 24 25 26, ठीक है, 6 6 12 18 24, 24 में 25 26 27 270 आएगा, 270, है ना, माइनस 45x, 45x माइनस 12x प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब -12 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट खोले ना, मल्टीप्लाई की मैंने दोनों साइड, 270 45 -45 -12 -57 एक्स माइनस, सॉरी 45 -12x, अच्छा वो सिर्फ 12 है, ठीक है, तो फिर ठीक है, 57x प्लस 3x स्क्वायर -12, अच्छा -12 भी हो रहा है, चलो एक बार चेक कर लें, -12 आ रहा है या नहीं। आपका आ रहा है 270 -69x, चेक करो एक बार, 45 -2x माइनस, अच्छा 24x चल रहा था ना यहाँ पर हमारा, क्या चल रहा था, x चल रहा था, तो ये 12x खुलेगा, यहाँ पर क्या खुलेगा 12x खुलेगा, ठीक है। तो -24 में 45 जब हम ऐड करेंगे तो आपका आएगा 69, है ना, -69x
प्लस 3x²। अभी भी 3 कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकल सकता है ना अभी भी। तो 12 हो जाएगा बाहर अब हमारे पास। ये होगा आपका x² माइनस 23x प्लस 90। अब 90 के फैक्टर कुछ इस तरीके से करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना कि 23 आ जाए। तो क्या करेंगे हम, 12 एज इट इज x² माइनस 18x माइनस 5x। 18 प्लस 5 23 होता है। v डैश इज इक्वल टू 12, देखो x कॉमन लिया तो x माइनस 18, इधर माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, देन x माइनस 18। ठीक है, v डैश इज इक्वल टू, लेकिन अभी तो हमने v डैश निकालना डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है ठीक है, v डैश आ गया 12 x माइनस 5 और x माइनस 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल जब हम इसको रखेंगे v डैश इज इक्वल टू 0, तो देन 12 x माइनस 5 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो 12 तो 0 में चला जाएगा, x की वैल्यू या तो मेरे पास 5 आएगी या फिर 18 आएगी, है ना। अगर इस तरीके से हम देखें तो देखो, अगर मैं 18 रखता हूँ 18 टू ज़ा 36, ठीक है, लेकिन अगर मैं ब्रेथ में रखता हूँ तो ब्रेथ मेरी निगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि मेरी x की वैल्यू 18 तो नहीं होगी, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन अब हम करेंगे, वही वर्किंग है। डबल डिफ्रेंशिएशन जब हम उसको करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, वो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव पार्ट आ जाएगा। ये डिफ्रेंशिएशन था। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पूरा सॉल्व करके यही आया था ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x माइनस 5, ये माइनस ये प्लस 1 ही आएगा, प्लस x माइनस 18। जब इसमें मैं 5 पुट करूंगा तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस 5 माइनस 18, यानी कि जो भी टर्म आएगी वो मेरी डबल डैश किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आएगा तो मैं कह सकता हूँ मेरा वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम हो गया। यही तो हमें बताना था। और जब हमने मैक्सिमम बता दिया तो हमें साइड बतानी है एक्स की वैल्यू, यानी और एक्स की वैल्यू मेरी क्या है, 5 आएगी। तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज टू बी कट इज 5 सेंटीमीटर, योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 18 कंप्लीट। क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्किल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, लैंग्वेज की मदद से ही हम पता लगाएंगे कि क्या कहा है क्वेश्चन में। सर्किल है ये, इसने कहा है जो आपकी फिगर है वो कुछ इस तरीके से है ना। ये कॉर्नर इसका टच हो रहा होगा, कॉर्नर क्या हो रहे होंगे, इसके टच हो रहे होंगे। ठीक है, यानी कि कहा गया है कि कोई सा एक सर्किल है ना, एक फिक्स सर्किल है और उसके अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल सॉरी है ना। अगर मैं नॉर्मली पेन से ड्रॉ करूं तो एक अंदर क्या है, जो भी 10th क्लास में बहुत क्वेश्चन किए हैं हमने ऐसे, कि सर्किल के अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है ना, किया है ना। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज और, 11th क्लास में आपने सर्किल की इक्वेशन पढ़ी होगी, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। जब कॉनिक सेक्शन का चैप्टर आपने करा होगा 11th क्लास में, तब आपने ये इक्वेशन सीखी होगी, इसका यूज हम इस पे करेंगे। अगर मैं कहूँ इस सर्किल के अंदर जो रेक्टेंगल स्क्राइब्ड है उसकी जो लेंथ है वो तो है 2x, कितनी है, 2x है, और जो ब्रेथ है वो कितनी है, 2y है। मेरे को क्या करना है, एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो रेक्टेंगल का स्क्वायर क्या है, और फिर बताना है कि वो स्क्वायर है या नहीं, है ना। यानी कि जो सर्किल के अंदर रेक्टेंगल स्क्राइब्ड है उसके स्क्वायर प्रूफ करना है।
चलो क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, यानी कि 2x इंटू 2y ए इज इक्वल टू 4xy। अब देखो इसमें दो वेरिएबल हैं, डिफरेंशिएशन के लिए तो हमें सिर्फ एक चाहिए, तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, उस सर्किल की इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। मान लो इस सर्किल की जो ये रेडियस है क्या है, वो r है, लेकिन r को मैं r नहीं मानूंगा क्योंकि कभी कभी बच्चे उसको भी वेरिएबल मान लेते हैं तो मिस्टेक हो जाएगी। तो मेरी, अगर मैं इस पूरे की 2y थी, है ना, अगर मैं इस रेक्टेंगल की ब्रेथ 2y थी तो हाफ कितनी हो गई y, और अगर ये 2x थी तो ये कितनी हो गई x, रेक्टेंगल को मान लिया, वो रेडियस को मान लिया मैंने k। कहा है मैंने क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या तो इस तरीके से देख लो, या फिर दो साइड गिवन है, तीसरी साइड कैसे निकालोगे, इसी पीजीटी से निकालोगे, ये वर्किंग हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं y निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये मैंने k रखा है, k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। y की वैल्यू अंडर रूट में आएगी, k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगी। रखते हैं क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू 4x अंडर रूट क्या है, k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट में है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अब देखो अगर ये स्क्वायर, अगर ये एरिया है तो इसका स्क्वायर भी सेम ही होगा, है ना, बात तो वही है। अगर एरिया का फिर मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट हटाऊंगा तब भी यही कंडीशन है, यानी कि स्क्वायर का जो रूल होगा वो इसके जैसा ही होगा, सेम होगा, फॉलो करेगा। तो अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो 16x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, एरिया का स्क्वायर किया है मैंने। अब इस एरिया को स्क्वायर की जगह मैं इसको एक कॉमन नाम दे देता हूँ x, क्या नाम दे देता हूँ, x नाम दे देता हूँ, है ना, या फिर x वेरिएबल है, मैं इसको नाम दे देता हूँ z, है ना। ए स्क्वायर को मैंने z एज्यूम कर लिया, 16 एज इट इज रहने, तो अब ये दो फंक्शन हो गए, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। डिफ्रेंशिएट करो, z डैश 16 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड माइनस 2x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2x। ठीक है, क्या कॉमन निकल जाएगा हमारा, 2x कॉमन निकल जाएगा, तो 16 इंटू 2x, ये आपका बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि मैं कह सकता हूँ, मेरा ये डबल डिफरेंशिएशन क्यों लग रहा है मुझसे बार बार, 32x के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, फिगर रफ कर रहा हूं मैं, जीरो के इक्वल रखेंगे, z डैश को जीरो के इक्वल जब मैं रखूंगा तो 32x के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने क्या लेट किया, रेडियस को k लेट किया, है ना। जब हम कुछ चीज लेट करते हैं, है ना, उसकी वैल्यू आपको संभाल के रखनी है इन क्वेश्चंस में। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, देखो ये साइड टर्म मेरी जीरो पे चली जाएगी तो जीरो हो जाएगी, बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट हटाऊं मैं तो अंडर रूट 2x हो जाएगा, है ना। जब स्क्वायर की साइड प्रूफ करनी है तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट 2। इसको संभाल के रखो, अगर y भी इसके इक्वल आ गया, है ना, अभी हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर हमने क्या एज्यूम किया था, y स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हम अपनी क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख के देख लेंगे, अगर वो x की वैल्यू की सेम आ गई देन इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, z डबल डैश, वर्किंग वही है, फंक्शन ढूंढा, डिफ्रेंशिएशन किया, जीरो के इक्वल रखा, डबल डिफ्रेंशिएशन किया, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट किया, देन वी गॉट द आंसर। ठीक है, जब डबल डिफ्रेंशिएशन में करूंगा, क्या है मेरा, 32 को तो एज इट इज रहने दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी कि -4x, चलो -4x आ गया ये, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, यानी कि 32
माइनस 4x² तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ k² माइनस 6x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6x² हो जाएगा। अगर एरिया मैक्सिमम की बात हो रही है तो k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ z डबल डैश पर तो 32 k² माइनस क्या 6 और x² करूंगा तो k² माइनस 2, यानी कि ये चीज मुझे क्या मिलेगी? निगेटिव मिलेगी। तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। जब मैक्सिमम हो जाएगा तो x की वैल्यू आई गई, y की और फाइंड आउट कर दो। जब y की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो मेरे पास कंडीशन थी y² इज इक्वल टू k² माइनस x²। फिगर में देख लेना, वीडियो पॉज पीछे करके थोड़ा सा। तो y² इज इक्वल टू k², x² क्या हो जाएगा? k² माइनस अपॉन 2। एलसीएम लोगे तो 2k² माइनस k² अपॉन 2, y² इज इक्वल टू k² अपॉन 2 इम्प्लॉइज दैट y की वैल्यू क्या आ जाएगी? k अपॉन अंडर रूट 2, जो कि किसके इक्वल आई? x के इक्वल आ गई। x और y दोनों इक्वल आ गए तो स्क्वायर की तो कंडीशन ही ये होती है कि चारों साइड इक्वल होती हैं, है ना? इम्प्लॉइज दैट वी कैन से दैट इट इज अ स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया and maximum volume is such that its height is equal to diameter of the base। ठीक है, इस पे देखो, एक तो आपको गिवन है और एक आपको कुछ चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है। तो पहले जो चीज आपको गिवन है उस पे ध्यान देते हैं। उससे भी पहले क्या कहा गया है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर कहा है, ये हाइट होती है h, ये क्या होती है? रेडियस r, है ना? ये होती है रेडियस r। अगर मैं बात करूं, मेरे पास गिवन क्या है? सरफेस एरिया। जो गिवन होगा उसको k लेट कर लेना। क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर मैं, जो गिवन होता है मैंने उससे कहा आपको k लेट कर लो, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करो, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का फॉर्मूला यही तो होता है ना? सिलेंडर का फॉर्मूला यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से किसी तरह देखो, दो वेरिएबल हैं आर और एच, हमें तो चाहिए एक ही, तो किसी तरीके से एच की वैल्यू निकाल लो। तो 2 पाई आर एच को एज इट इज छोड़ के के माइनस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। के पास माइनस पाई 2 पाई आर स्क्वायर चला जाएगा। एच इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। एच की वैल्यू आ गई, ये पुट कर दो इसमें वॉल्यूम में अपना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इजी पड़ेगा हमें। क्या है? k माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 1/2 तो देखो कांस्टेंट, इसको तो वैसे भी बाहर ही रखो। आर k माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, इतना फंक्शन है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। कर दो हाफ एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखो, डिफ्रेंशिएशन इज 4 पाई आर माइनस 4 पाई आर प्लस के माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, आर का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जो v डैश मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा? हाफ, ये हो जाएगा आपका k माइनस 4 तो ये है, आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 ये है, यानी कि माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो देखो 1/2 तो 0 के पास ही चला जाएगा, 1/2 तो 0 के पास चला जाएगा। k माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू जो आ गई 6 पाई आर स्क्वायर। और मैंने आपसे यही कहा है कि जो चीज़ हम लेट करते हैं उसकी वैल्यू संभाल के रखो।
ठीक है, जो चीज़ हम लेट करते हैं उसकी वैल्यू आप संभाल के रखो तो ज़्यादा बेनिफिट है आपको, है ना? तो आपको कैलकुलेशन में ईज़ी पड़ेगा। अब देखो प्रूफ क्या करना है, एक तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज़ करना है और हाइट को मुझे डायामीटर के इक्वल बताना है, यानी कि 2r के इक्वल बताना है। यही तो डायामीटर होता है। तो k की वैल्यू आ गई। डबल डिफरेंशिएशन देखो अब इसका क्या है, 1/2 एज़ इट इज़, k तो एज़ इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा -12 पाई r। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, -6 पाई r, जो कि क्या है आपका निगेटिव है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, ये प्रूफ करना था। अब h इज इक्वल टू 2r और बताना है। नाउ जो हमने लेट किया था, h की वैल्यू जहां से निकाली थी उस यहाँ पर आओ, इक्वेशन 1 डाल के, चाहे तो 1 कह दो, k माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, बस यहाँ पर k की वैल्यू रख दो। h इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। ठीक है, h इज इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा तो 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, पाई से पाई कैंसिल, r से r इस पावर एक कैंसिल, 2। क्या बचा सिर्फ आपके पास, h इज इक्वल टू 2r। क्या बचा आपके पास, h इज इक्वल टू 2r। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। मुझे पता है जल्दी चल रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लेना, है ना, स्लो मोड पर देख लेना, इजी रहेगा। क्या कह रहा है 21 क्वेश्चन में, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स, है ना, राइट सर्कुलर है जो कि ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, वही है वॉल्यूम है, इस बार आपको वॉल्यूम गिवन है कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो बस जो गिवन है उस पर ध्यान दो। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, यानी कि जिसका सरफेस एरिया क्या है, मिनिमम है। सरफेस एरिया की मैं बात करूं, क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर वॉल्यूम को देखूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100। यहाँ से आप एच की वैल्यू निकाल दो तो आपका एक क्या रह जाएगा, कह सकते हैं आप कि आपका एक वेरिएबल रह जाएगा, तो डिफरेंशिएशन को करने में आपका इजी पड़ेगा। ठीक है, एच की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो 2 पाई आर, एच कितना है 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक पावर कैंसिल, यानी कि ये कितना है आपका 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एज इट इज। डिफरेंशिएशन कर दो, अलग अलग है, 200 एज इट इज, 1 अपॉन आर का क्या होगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 पाई आर, यही तो हो जाएगा। अब इसको 0 के इक्वल रखो, यानी कि मेरा 4 पाई आर किसके इक्वल होगा, 200 अपॉन आर स्क्वायर के। वर्किंग मैंने पॉजिटिव कर दी राइट हैंड साइड ले जाके डायरेक्ट। ठीक है, एक स्टेप कम कर दिया, क्या करोगे, 50 आ गया, 4 से कैंसिल आउट हो गया, पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 50। यहाँ से मेरे को आर क्यूब कितना मिलता है, 50 अपॉन पाई। और अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूँ, जब यहाँ से पावर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड में पावर जाके 1/3। संभाल के रखो आर की वैल्यू। ठीक है, नाउ डबल डिफ्रेंसिएशन करो इसका। जब आर 1 अपॉन आर स्क्वायर का आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आर की पावर क्यूब हो जाएगी और ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और 2 भी आगे आ जाएगा, यानी कि 400 अपॉन आर क्यूब। डिफ्रेंसिएशन आपने सभी नहीं सीखा हुआ है बहुत अच्छे से। ये आएगा डबल डिफ्रेंशिएशन करके, जो कि क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये मेरा क्या होगा, मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा होगा। मिनिमा ही हमें प्रूफ करना था। सरफेस एरिया प्रूफ हो गया। अब बस इसके डायमेंशन बताने। देखो आर तो आ गया, रेडियस तो आ गई, हाइट और निकाल दो। तो एच, जहां हमने एच की वैल्यू निकाली थी वहीं से वर्किंग करते हैं। 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो 50 अपॉन पाई 1/3 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2/3 हो जाएगा। 100 अपॉन पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 50 अपॉन पाई, इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ ना, अपॉन 50 अपॉन पाई 1/2/3।
सेम हो रहा है, डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है। h इज इक्वल टू 250 अपॉन पाई, जब 1 माइनस करोगे तो 1/3 ही आ जाएगा आपका आंसर। r की वैल्यू ये आ गई, h की वैल्यू ये आ गई। कैलकुलेशन देख लेना, किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। फिलहाल वर्किंग यही है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन चल रही है, सिंप्लीफिकेशन चल रही है और कुछ नहीं है। मैच कर लें एक बार, r की रेडियस है, ठीक है, यही आ रहा है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, a wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other is in a circle. ठीक है, यानी कि 28 सेंटीमीटर की अगर एक वायर है तो मेरी इसको दो पीस में जब मैंने कट किया तो एक से तो मुझे मिला स्क्वायर, एक से क्या मिला मुझे, सर्कल। एक से मिला मुझे स्क्वायर और दूसरे से क्या मिला मुझे, सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं और इसको मैं x मानूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसकी मैं बात करूं तो रेडियस मैंने y मान ली, मान लो रेडियस इसकी मैंने क्या मानी, y सर्किल की। r मान लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है हमें, इनका कंबाइंड एरिया, जो एरिया है दोनों का मिला के, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर, इसको मिनिमाइज करना है। उसके लिए देखो दो वेरिएबल हो रहे हैं, पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जब देखो दो लेंथ में इसको काटा 28 को, तो देखो L1 L2 में इसको दो उसमें डिवाइड कर दिया, पहले से स्क्वायर बना दूसरे से सर्किल, तो इस लेंथ को इस तरीके से फॉर्म किया होगा कि स्क्वायर बना, यानी कि सरकमफ्रेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सरकमफ्रेंस आ जाएगी, यानी कि 4x। ठीक है, प्लस सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई वाई। दोनों की लेंथ कितनी हो रही थी, 28। ये गिवन चीजें हमें यहाँ पर मदद करेंगी। अब क्या निकालो, यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल दो, तो 28 माइनस 2 पाई वाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2, अभी भी 2 निकल जाएगा, तो 14 माइनस पाई वाई अपॉन 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, 14 माइनस पाई वाई, ये आ गया। ये वैल्यू रख दो आप यहाँ पर, a के प्लेस पर आप एक्स स्क्वायर यानी कि 1/4, और 14 माइनस पाई वाई का स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एरिया की, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, 1/4 एज इट इज, 2 आगे आ जाएगा, 14 माइनस पाई वाई, माइनस पाई वाई का होगा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस पाई मिल जाएगा, प्लस 2 पाई बाई वाई। ठीक है, ये हो गया, सबको समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब अगर मैं ब्रैकेट अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 1/4, ठीक है, यानी कि 1/2 ही रह जाएगा। मान लो ये मेरा 1/2 रह जाएगा, मैंने 2 कैंसिल आउट ही कर दिया, तो -14 पाई प्लस पाई स्क्वायर वाई प्लस 2 पाई वाई। ठीक है, अब 2 इधर एलसीएम में ले जाओ तो मैं पूरे को होल ब्रैकेट खोल सकता हूँ, मतलब -14 पाई प्लस पाई स्क्वायर वाई प्लस 4 पाई वाई। ठीक है, ये आ गया। अब इसको जब आप 0 के इक्वल रखोगे, है ना, तो -14 पाई प्लस पाई स्क्वायर वाई प्लस 4 पाई वाई 0 के इक्वल, कुछ कॉमन ले लो, मैं डायरेक्ट y की वैल्यू लिख रहा हूँ, जो आपकी y की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी, मैं डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, लेंथी वीडियो मेरे को बनानी है। पाई प्लस 4, ये आएगी आपकी y की वैल्यू। किसकी वैल्यू आएगी, y की। जब आप इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करोगे, मिनिमम की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव आएगा, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। ये वर्किंग मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम हो जाएगा। एरिया मिनिमम हो गया तो दोनों की लेंथ ही तो निकालनी है बस।
उसके लिए पहले अभी हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी वर्किंग मैं रफ कर रहा हूँ। जब y की वैल्यू मेरी ये आई तो मैं डायरेक्ट x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। अभी जो मैंने यहाँ पर रफ किया है वहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरी x की वैल्यू आएगी आपकी 28/π+4। ठीक है, 28/π+4। वर्किंग आप कर लेना, ये सेम वर्किंग है। जब x और y की वैल्यू आ गई तो लेंथ L1 यानी कि 4x यही तो थी, तो 4 इंटू 28/x+4, तो लेंथ 8 4 जा 32, 3 कैरी 8, 112x+4। देखो एक बार आंसर चेक करो। ठीक है, यही आ रही है। सेकेंड लेंथ पाई 2πy, तो 2π और y की वैल्यू कितनी है 14π+4, यानी कि 28π/π+4। ठीक है, लेंथ निकाल दी। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, आप कर लेना। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। 23. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius is 8/27 of the volume of the sphere. चलो, यानी कि कोन के वॉल्यूम से हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रूफ करना है इतने टाइम्स। तो अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन मेरा इस तरीके से होता है ना। स्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, अच्छा ये स्फीयर में भी है। चलो 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 चलो, ठीक है, तो थोड़ी इस तरीके से फिगर होगी। अब देखूं, मेरे को पता है ये मेरी कोन की रेडियस होती है r। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो स्फेयर के अंदर कोन इंस्क्राइब्ड है, तो थोड़ी हम हाइट को देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये मेरी रेडियस है मान लो यहाँ पर, है ना r, के लेट कर लेता हूँ, है ना, फिर वेरिएबल्स का कंफ्यूजन होता है। इतनी ये होगी तो इतनी ही होगी, रेडियस की बात हो रही है। कोन की हाइट मेरी इतनी है, तो टोटल हाइट मेरी कितनी हो जाएगी h प्लस के, h प्लस के। अब अगर मैं बात करूं कोन के वॉल्यूम की, 1/3πr²h। ठीक है, h में भी हमारा यहाँ पर h क्या होगा, h प्लस के, यही होगा। अब देखो, अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को देखूं तो मेरा k² इज इक्वल टू h² प्लस r² हो सकता है। दो वेरिएबल आ रहे हैं, है ना, k तो देखो कांस्टेंट हो गया जब हमने लेट कर लिया, तो r और h में से एक वेरिएबल निकाल दो, तो यहाँ पर मेरे को r² इजी पड़ेगा, k² माइनस h²। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, v इज इक्वल टू 1/3 k² माइनस h² और h प्लस के। ठीक है, जब आप ये करोगे डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, 1/3 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा। सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये आएगा -2h। v डैश इज इक्वल टू 1/3 ये आपका आएगा k² माइनस h² माइनस 2h² माइनस 2kh। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे को ये मिलेगा अंदर k² माइनस 2kh प्लस सॉरी माइनस 3h²। ओवरऑल इसका जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, तो 1/3 कॉमन वॉमन लेके जो भी आएगा, क्या आएगा, एक तो k प्लस एच आएगा, ये मैं रफ कर रहा हूँ, k प्लस एच आएगा, दूसरा k माइनस 3h आएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको सेम यही मिलेगा। अब इसको 0 के इक्वल जब आप रखोगे तो 1/3 तो 0 पे चला ही जाएगा, 0 हो जाएगा। k प्लस एच को अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो मेरा k कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, h मेरा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो क्रॉस, ये तो रॉन्ग हो गया। x माइनस 3h इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 3h आ गई, संभाल के रखो। डबल डिफ्रेंसिएशन करोगे, है ना, डबल डिफ्रेंसिएशन अगर इसका तुम करोगे तो जाहिर सी बात है या आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। डबल डिफ्रेंसिएशन जब आप करोगे तो निगेटिव मिलेगा,
मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब करते हैं बात क्या अपनी के की वैल्यू की। जब वी की कोन का वॉल्यूम से हमें 8/27 लाना है, किसका वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम, ठीक है। 3h आ गई, निगेटिव डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे निगेटिव हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा 1/3। यहाँ से h की वैल्यू निकाल दो तो k/3 आ जाएगा। h की वैल्यू रखना, क्योंकि मैंने जो स्फीयर की हाइट मानी थी वो मैंने k मानी थी, तो मेरे को k की टर्म्स में आंसर चाहिए। पाई k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन 9 ये हो जाएगा, और k/3 प्लस k ये हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 1 कौन का चल रहा है ये, पाई। यहाँ से आप करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 8k स्क्वायर अपॉन 9। यहाँ से आप करोगे तो 4k/3। पहले 8/27 बाहर निकाल लो, तो 8/27, 8 9 3 27, बचा क्या मेरे पास ब्रैकेट में 4/3 पाई k क्यूब। तो क्या ये स्फेयर का वॉल्यूम नहीं है, तो v कोन इज इक्वल टू 8/27, यहाँ पर लिख लेना, ये चल नहीं रहा, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, हैंस प्रूव्ड। 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो है स्फेयर का फॉर्मूला, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए। 24 क्वेश्चन देखो, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, कैसे किया मैंने, क्या वर्किंग की, ये आपके लिए होमवर्क। सेम वही है, फंक्शन बनाओ, बस इतना करना है आपको, h इज इक्वल टू √2r लाना है, h इज इक्वल टू √2r लाना है। नहीं होगा तो बता देना, किसी क्लास में टाइम देख के सॉल्व करा देंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देना। 25 show that the semi vertical angle of the cone of the maximum volume of the given slant height is tan inverse, यानी कि ये कोन है, स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट ये r होता है, ये h होता है, ये l होता है, सभी को पता है, ठीक है। गिवन क्या है, स्लैंट हाइट, यानी कि l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मैंने कहा, जो गिवन है उसको k मान लो, तो h k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्या सही रहेगा, r स्क्वायर की वैल्यू लेना, r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। सेमी वर्टिकल एंगल की बात हो रही है, यानी कि हमें अल्फा निकालना है ना। tan इनवर्स 2 √2 की अगर मैं बात करूं, अल्फा इज इक्वल टू, तो tan अल्फा कितना आएगा मेरा, √2। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, r अपॉन बेस क्या होगा, h। r अपॉन h मेरे को किसके इक्वल लाना है, इतनी वर्किंग प्रूफ करनी है हमें, क्या करनी है, इतनी वर्किंग प्रूफ करनी है। करते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर k स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, वही फंक्शन आ गया। डिफ्रेंशिएशन करो 1/3 पाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 प्लस h एज इट इज माइनस 2h, ये आ गया। v डैश आया आपका 1/3 पाई k स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, ये आ गया। इसको जीरो के इक्वल रखो, v डैश को जीरो के इक्वल, तो k स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, k की वैल्यू आ जाएगी मेरी √3h, या फिर k स्क्वायर ही संभाल के रखो, इसकी जरूरत, खाली k की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आ गया। अब जाहिर सी बात है मैक्सिमम का है, तो जब इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो निगेटिव आएगा, कर लेना, जिस वर्किंग आपने सीखी ली होगी, वॉल्यूम मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। अब मेरे को क्या बताना है, tan इनवर्स, चलो r स्क्वायर पर आओ, ठीक है, कहाँ पर आओ, r स्क्वायर पर आओ। r स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर यानी 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, कितना हो गया 2h स्क्वायर, r स्क्वायर हटा दो तो √3, सॉरी 2 हो जाएगा, 2h, r अपॉन h ले आओगे अपॉन में तो √2 ही बचेगा, r अपॉन h ही मेरा क्या होगा
tan अल्फा, है ना, और अल्फा निकालना चाहूं तो tan इनवर्स अंडर रूट 2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली इसमें रखा, कैलकुलेशन करा, स्क्वायर रूट हटाया, प्रॉपर वर्किंग जो मैंने करी थी ये मैंने पहले आपको करके दिखा दी थी। क्वेश्चन नंबर 26, चलो लास्ट पे हैं हम, है ना। सेम यही है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इस बार क्या है, आपको सरफेस एरिया गिवन है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कोन का सरफेस एरिया यही होता है। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर मैं यहाँ से नॉर्मली एल मत निकालो, तुम निकालो इसमें आर स्क्वायर, ना ना ना, तुम इसमें निकालो आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 26, जब तुम 26 की अगर मैं तुमसे बात करूं तो हाँ, नॉर्मली एल निकाल लो बस, तुम क्या निकाल लो, एल निकाल लो। तो के को, गिवन को के ऐड कर लिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, के माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। और यहाँ से मैं एल निकालना चाहूँ तो के माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये हो जाएगा। अब एच भी हम कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिगर बना लेना, मैं नहीं बना रहा जल्दी के चक्कर में, है ना, आप बना लेना, ये आर, ये एच, ये के, यानी कि एल, है ना, ये क्या है, एल है। तो यहाँ से अगर मैं एच स्क्वायर निकालना चाहूँ तो क्या आएगा मेरा, तुमने एल की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अगर यहाँ से मैं एच स्क्वायर निकालना चाहूँ तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मिलेगा मुझे, एच निकालना चाहूँ तो ये मिलेगा मुझे अंडर रूट में, मिल जाएगा ना। चलो करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की क्या रखोगे, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, यहाँ से रख देंगे पाई आर क्यूब अंडर रूट के माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर लो तो 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, तो के माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा ये, अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से पावर कम हो गई। ठीक है, जो भी तुमने स्क्वायर माना उसको z लेट कर लो, 1/9 आर स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो अंदर, के स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, आर की पावर 4 सिंप्लीफाई करना है नॉर्मली हम, आर की पावर 4 प्लस सॉरी माइनस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर, क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे देखो, है ना, z डैश जब आप करोगे तो 1/9 तो एज इट इज रहने दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये आएगा आपका -4 पाई आर। ठीक है, आर स्क्वायर था जब मैंने करा तो आर की पावर 4 हो गया, नीचे स्क्वायर, चलो ठीक है। ठीक है, फिर ये वाला फंक्शन ऐसे ही रखा, के स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका 2r, कितना हो गया, 2r हो गया। सिंप्लीफाई करो 1/9, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर 2, ये आपका हो जाएगा -4 पाई आर क्यूब। ठीक है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखा, पाई आर क्यूब 1/9 के स्क्वायर माइनस, एक मिनट, आर स्क्वायर 2 4 पाई आर प्लस, ठीक है 2r हो गया,
तो ये हो गया -4r, ये भी -4r हो रहा है फिर तो। 8πr तो नहीं आना चाहिए इसका आंसर। एक मिनट रुको, मैं चेक कर लूँ। 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, हाँ ठीक है। यहाँ पर जब हम k से करेंगे तो 2k² आएगा, 2k² माइनस 8πr³ ठीक है। चेक कर लूँ मैं एक बार। 2kr, यहाँ पर k² नहीं आया ना, स्क्वायर हटा दो यहाँ से, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा, जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो मेरा 2kr इज माइनस 8πr³ इज इक्वल टू 0। 2kr इज इक्वल टू 8πr³ पॉजिटिव हो गया, ये स्क्वायर k की वैल्यू कितनी आ गई, 4πr², 4πr²। संभाल के रखो इसको। वॉल्यूम मैक्सिमाइज का है तो जब डबल डैश करोगे तो वो आपको निगेटिव मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा। अब क्या करोगे, जो हमने लेंथ ली थी, जब हमने एल लिया था, क्या आया था वो, जो हमने शुरू में एल लिया था वो आपका आया था k माइनस πr²/πr, यही तो आया था। फिगर बना लो क्योंकि हमें अल्फा चाहिए। ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, ये अल्फा। साइन की बात मैं करूं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एल होगा इसमें, इज इक्वल टू क्या बताना है हमें, 1/3 बताना है हमें। मेन वर्किंग ये करनी है, क्या करनी है, ये करनी है। k की वैल्यू यहाँ पर रखो, 4πr² माइनस πr² अपॉन πr। एल की वैल्यू 3πr² अपॉन πr, पाई से पाई कैंसिल, r से एक पावर कैंसिल, यानी कि l अपॉन r इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो r अपॉन l कितना हो जाएगा मेरा, 1/3। r अपॉन l ही मेरा क्या है, साइन अल्फा है, यानी कि अल्फा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, साइन इनवर्स 1/3, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन सब करेक्ट हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो सॉल्व प्रैक्टिस कर लेना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा आप सभी के लिए। किसी को कोई अब तब भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, नियरेस्ट पॉइंट बताना है। अगर मैं बात करूं तो वो पैराबोला का कर्व है, कॉनिक सेक्शन में सबने पढ़ा हुआ है। ये कोई पॉइंट है इसका x, y, यहाँ से यहाँ तक जो 0.5 नियरेस्ट पॉइंट दे रखा है, इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, x2 माइनस x1, ठीक है। ये तो x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर, वर्किंग खोल लेना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x² प्लस 25 प्लस y² माइनस 10y। x² की वैल्यू 2y है, तो 2y प्लस 25 प्लस y² माइनस 10y। जब आप स्क्वायरिंग करोगे इसकी तो d² अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, y² माइनस 8y प्लस 25। 25 के फैक्टर आप इस तरीके से करोगे, 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है, 10 2y 12, ठीक है। स्क्वायर रूट खोल लेना, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो y² माइनस 8y मिलेगा प्लस 25 मिलेगा। इस तरीके से इसका डिफ्रेंसिएशन करना, 0 के इक्वल रखना, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसको
इसमें पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट टिक लगा रहा हूँ, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए होगा। 28 की अगर मैं बात करूँ, वही है, इसको मिनिमम प्रूफ करो, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रख के डबल डिफरेंशिएशन करके मिनिमम आ जाएगा। रियल मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो आपकी इसमें होगी 1। ठीक है, 28 के आंसर में, सॉरी 1/3 कितनी होगी, 1/3 होगी। ठीक है, वर्किंग वही है, मैं नहीं करा रहा, ऑब्जेक्टिव है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। 29, इसको भी मैक्सिमम प्रूफ करो। देखो क्लोज इंटरवल आ रहा है, तो जो x की वैल्यू आएगी उस पर चेक करना, एक बार 0 पर चेक करना, एक 1 पर चेक करना, जो सबसे हाईएस्ट होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या है, सी है। इसी के साथ क्या हो जाती है, हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट होगा किसी भी चीज से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, बाकी चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क है, फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो गई। अब जब भी हमारी क्लास होगी हम अपना क्या करेंगे, नेक्स्ट बुक, सेकंड बुक, टर्म सेकंड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।